हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। आज आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे। आज हम पार्ट 3 के बारे में बात करेंगे, फ्रा लोपोलिपि। चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग। इससे पहले के पार्ट में मैंने आपको 270 लाइंस तक इसकी समरी करा दी थी। आज उसके बाद मैं कराऊंगी 271 से 293। सबसे पहले इस पैराग्राफ की समरी करते हैं हम लोग। तो इसमें फ्रा लोपोलिपि बताता है हम लोगों को फ्रा लोपोलिपि अपने आप को थोड़ा बुरा भला बोलता है, क्योंकि जो चर्च है, जो अथॉरिटी है वो बड़ी है, तो वो कभी कभी अपने आप को बोलता है कि वो एक बीस्ट की तरह था उसमें मोनेस्ट्री में। उसके बाद वो बताता है एक लड़की की स्टोरी कि वहाँ पे एक और बॉय आया, उसके जैसा ही था, लेकिन वो बहुत थोड़ा हेल्दी था। इसलिए जो हमारा फ्रा लोपोलिपि है वो उसे बोलता है हल्किंग टॉम, क्योंकि वो थोड़ा मोटा ताज़ा था। इसके बाद वो सिमिलरिटी बताता है अपनी और उसकी। फ्रा लोपोलिपि बताता है कि जो नया बच्चा था ये टॉम, हल्की टॉम, इसे भी लेटे नहीं आती थी और उसे भी नहीं आती थी, और साथ में ये पेंटिंग भी सीखता था टॉम जो लड़का था। तो उसके साथ फ्रा लोपोलिपि अपने आप को कंपेयर करता है और वो दोनों फ्रेंड्स बन जाते हैं वहाँ पे। उसके बाद फ्रा लोपोलिपि भगवान के बारे में, थोड़ा गॉड के बारे में कहता है कि हम लोगों को हमेशा थैंकफुल होना चाहिए जो भी हमें भगवान ने दिया है उसके प्रति। और चाहे कि हमारी आर्ट, हमारी पेंटिंग चाहे ही वर्ल्डली हो, रिलीजियस नहीं है, लेकिन फिर भी इसे हमें छोड़ना नहीं चाहिए। ये भी एक हमारा जो लाइफ है उसका एक पार्ट है। इसके साथ वो ये भी बताता है कि जो भगवान है, जो गॉड है, वो एक तरह से गार्ड का काम करते हैं, यानी कि हर वक्त इंसान के ऊपर उनकी नज़र रहती है कि कौन किस तरह के कर्म कर रहा है, अच्छे या बुरे। उसके बाद लाइन शुरू होती है 294 से 310। इस स्टेंजा में फ्रा लोपोलिपि बताता है, एक जो पुलिस ऑफिसर होता है उसकी तरफ इशारा करके बताता है कि जो गॉड है उसने हमें ये पावर दी है पेंट करने की। ये पावर, जो ये शक्ति है, जो ये कला है, ये भगवान ने हमें दी है, और इसके द्वारा हम किसी के फेस को भी ठीक कर सकते हैं। जैसे कि वो बताता है कि यदि किसी का चेहरा बुरा है तो हम उसे बना करके, कोई सुंदर उसकी इमेज बना करके उसे अच्छा दिखा सकते हैं। इसके बाद ही वो एक की तरफ इशारा करके बताता है कि यदि मेरे पास कोई चौक होती तो मैं इसके चेहरे को बनाकर यहाँ पे फिक्स कर देता है, फिर और उसे अच्छा बनाकर दिखा सकता था। इसके बाद शुरू होती है फ्रेंड्स 311 से 336। इस स्टैंजा में फ्रा लोपोलिपि कहता है कि यदि वो जो पेंटिंग बनाता है, यदि वो हाई स्टैंडर्ड पेंटिंग बना दे तो फिर शायद हमें किसी प्रीचर की या किसी प्रायर की भी ज़रूरत नहीं होगी, क्योंकि हम जानते हैं, हमें पता है कि एक जो तस्वीर होती है वो शब्दों से ज़्यादा कथा या ज़्यादा बातें बयां कर देती है। तो वही ये कहना चाह रहा है कि किसी प्रीचर को, किसी प्रायर को अपनी प्रीचिंग्स, अपने टीचिंग्स देने की भी ज़रूरत नहीं होगी यदि उसने हाई स्टैंडर्ड पेंटिंग्स बना दी। वो प्रायर की जो पल्पिट प्लेस है जहाँ पर खड़ा होकर वो कोई भी स्पीच देता है, उसकी जगह वो ले लेगा। लेकिन यहाँ पे फ्रा लोपोलिपि को बहुत दुख होता है कि जो चेंज वो वर्ल्ड में लाना चाहता है उसे लाने में शायद बहुत टाइम लगेगा, और तब तक शायद वो अपनी ग्रेव में, यानी कि अपनी जो कब्र होती है उसमें जा चुका होगा। इस पैराग्राफ में जो हमारा फ्रा लोपोलिपि है, जैसे ही वो ऑफिसर से बात करता रहता है तो अचानक उसका ध्यान जाता है उस प्रायर की बात पे जो उसकी चर्च में बताई जाती थी। वो एनकरेज करता था फ्रा लोपोलिपि को कि वो ऐसी पेंटिंग बनाए ताकि लोग एनकरेज हों चर्च में आने के लिए। लेकिन जो फ्रा लोपोलिपि है वो तो ऐसी पेंटिंग बनाता था कि उन्हें चर्च में आने की ज़रूरत ही नहीं हो, वो मतलब कि समझ सके उस लेसन को उस पेंटिंग के द्वारा। तो ये जो बातें थी फ्रा लोपोलिपि की, वो उस प्रायर की एकदम अपोजिट थी। उसके बाद फ्रा लोपोलिपि कहता है कि जो दुनिया है आज, उसने जो आर्ट है ना उसको चेंज करके रख दिया। उसको वो जो घंटी होती है चर्च में, जो घंटी बजती है, उसके द्वारा उसे रिप्लेस कर दिया। यानी कि लोगों ने उस पेंटिंग की जो कीमत होती है उसे नहीं समझ रहे हैं। वो लोग चर्च में आना उन्हें ज़्यादा इम्पोर्टेंट लगता है देन अ मीनिंगफुल पेंटिंग। यानी कि एक मीनिंगफुल पेंटिंग से ज़्यादा जो चीज़ उन्हें अट्रैक्ट करती है वो बेल टू चाइम, यानी चर्च के लिए, चर्च में जो घंटी लगी रहती है उसके लिए दिखाया गया है।
लिपो फिर बताता है यहाँ पे कि उसने एक पेंटिंग बनाई थी फ्रेस्को। इसका फ्रेस्को वो पेंटिंग होते से गीले प्लास्टर पर बना दिया जाता है और वो जब सूखने के बाद उसके अंदर एक अच्छा डिज़ाइन उभर कर आता है। तो वो कहता है कि उसने चर्च ऑफ सेंट लॉरेंस की जो चर्च था वहाँ पर एक बहुत अच्छी पेंटिंग बनाई प्लास्टर से। लेकिन क्या हुआ कि जो वहाँ के लोग थे वो उस पेंटिंग को समझ ही नहीं सके। उन्हें लगा कि पता नहीं क्या बना दिया है और उन्होंने उस पेंटिंग को, उस क्रिएशन को ख़राब कर दिया। तो गुस्सा होकर जो हमारा फ्रा लुपिलिपि है वो बोलता है कि जो लोग हैं, जो पब्लिक है, वो उसकी पेंटिंग को समझ नहीं पाए कि वो क्या कहना चाह रहा है इनके द्वारा। तो फ्रेंड्स अब लाइन शुरू होती है 337 से 360। इस स्टेंजा की स्टार्टिंग में फ्रा लुपिलिपि उन्हें देखता है, गार्ड्स को, जो पुलिसमैन होते हैं, तो थोड़े अपसेट नज़र आते हैं। तो वो उन्हें बताता है कि जो भी उसने बातें अब तक की है वो तो एक बकवास थी, उसने तो ऐसे ही बोल दिया था। लेकिन उसका जो माइंड है वो तो एक तरह की वाइन से फिल हो रखा है, यानी कि उसको कुछ सूझ नहीं रहा है। उसने जो भी बोला उसमें कोई सच्चाई नहीं थी। और पेंटर हमारा इसलिए यहाँ पे ऐसा बोल रहा है क्योंकि उसे डर है कि यदि उसने जो भी कहा, यदि उसकी रिपोर्ट चर्च में दे दी इन पुलिस ने, तो उसका जो जीवन है उस खतरे में आ जाएगा। क्योंकि चर्च का वहाँ पर बहुत रुतबा था, चर्च की बहुत रिस्पेक्ट की जाती थी। तो इसलिए वो अपने बातों को चेंज कर देता है कि ये सब तो मैंने ऐसे ही बोल दिया। और फिर वो अलग पॉइंट पे आ जाता है। वो उन्हें बताता है कि वो एक पेंटिंग बनाना चाह रहा है और वो पेंटिंग होगी एक उस पेंटिंग के प्लॉट में सेंट एब्रिगियो की पेंटिंग होगी, जिसके मिडल में मैडोना और उसका बच्चा होगा और उसके जो चारों तरफ होगी वो फ्लावर ब्रूड और एंजल्स, यानी कि फ्लावर के और एंजल के छोटे छोटे जो है ना फ्लावर्स बनाएगा चारों तरफ पेंटिंग के, और सुंदर सुंदर चेहरे बनाएगा एंजल्स के। इसके बाद कुछ और कैरेक्टर्स के नाम भी लेता है वो पेंटिंग के लिए बनाने के लिए। उसमें है सेंट जॉन का, और जिसने फ्लोरेंटीना को बचाया था, और उसके बाद सेंट एम्ब्रोस का। फिर शुरू होती है हमारी 361 से 376 लाइन। इन लाइन्सों में फ्रा लुपिलिपि कहता है कि वो इस पेंटिंग के अंदर अपने आप को भी बनाएगा, यानी कि इस पूरी पेंटिंग की एक दीवार पे एक छोटे से डार्क स्टेयर में, यानी कि छोटी सी कोने में वो अपने आप को पेंट करेगा। और ऐसा पेंट करेगा जैसे कि वो मोशनलेस हो के किसी मून को, किसी चांद को एक टक से देख रहा हो। फिर वो बताते हैं कि जब मैं इस पेंटिंग में अपने आप को बनाऊंगा तो उसमें भी मैं अपने आप को रिलीजियस जो होते हैं लोग उनसे बचते हुए दिखाऊंगा, भागते हुए दिखाऊंगा। लेकिन जो वहाँ का एक पोप होगा या वहाँ पे मोंक होगा जिसने गाउन पहनी होगी, वो मुझे जाने नहीं देगा और रोक लेगा। और इसके बाद उसका जो सामना होगा वो एंजल से होगा, यानी इस तरह की वो पेंटिंग बनाएगा अपनी। फिर ये बताता है कि जो एंजल उसे रोकेगी वो एंजल उसे पकड़कर उसका चेहरा जो और पेंटिंग में लोग होंगे उन्हें दिखाएगी और ये कहेगी कि ये यहाँ से जाना चाहता है, हालांकि ये तुम्हारे जैसा नहीं है, यानी कि ये रिलीजियस फिगर नहीं है और यहाँ से ये जाने की कोशिश कर रहा है। इसके बाद शुरू होती है 347 से 363 लाइन। इस स्टैंजा में जो फ्रा लुपिलिपि है वो कहता है कि जब एंजल्स आएंगी पेंटिंग के अंदर और वो मेरे पास आएंगी, मेरे को कहेंगी ब्रदर लिपो, तो उसके बाद वो जो और लोग होंगे पेंटिंग के अंदर उन्हें बताएगी कि जो पूरी कॉम्प्लिकेटेड यानी इतनी इंट्रिकेट जो पेंटिंग बनाई हुई है, ये बनाने वाला जो इंसान है वो यही है। और इसके बाद मैं क्या करूँगा, एक 100 विंग्स वाली यानी कि 100 पंख वाली कोई ड्रेस ऐसी पहनूंगा किर्टल को, जो कि वुमेंस पहनती है, इस ड्रेस को मैं पहन लूँगा। उसके बाद उस ड्रेस को जब मैं पहन लूँगा, वुमेंस की जो ड्रेस होती है, तो एंजल्स मेरे पास खेलने के आएंगे गेम, और एंजल के साथ मैं खेलना शुरू कर दूँगा एक कमरे के अंदर। लेकिन जो ये डे ड्रीम है, जो हम लोगों का जो गेम चल रहा होता है, वो किसी के आने के कारण, यानी कि जो एंजल्स हैं उनके हस्बैंड या फिर उनके जो कोई फ्रेंड्स है वो आके इसे रोक देगा।
इसके बाद जो हमारा पेंटर है, जो हमारा फ्रा लिपि है, वो कहता है कि ऐसा जब होगा तो मेरे पास जो सबसे पहले एंजल आई थी वो वापस आएगी। और क्योंकि मैं भी झगड़ा नहीं करना चाहता उसके हस्बैंड से, उसके फ्रेंड से एंजल के, तो मैं एक जो बेंच होगा उस पर जाकर बैठ जाऊंगा। लेकिन मेरा हाथ को पकड़कर एक एंजल बैठ जाएगी मेरे पास और मुझे याद दिलाएगी कि कैसे मैंने जो प्रायर थे उसके नीस का और सेंट लूसी का जो पेंट किया था वो किस तरह से किया था। इसके बाद जैसे ही वो ये बातें करता रहता है, वो तुरंत अपना जो माइंड है उसे चेंज करता है और रियल स्टोरी में आ जाता है, क्योंकि वो गार्ड्स के साथ होता है रेड लाइट स्ट्रीट में। तो वहाँ पर आ जाता है और बताता है कि वो बहुत कॉम्प्लेक्स यानी बहुत इंट्रिकेट और बहुत ही अच्छी पेंटिंग बनाने वाला है और इसमें बनाने के लिए लगभग 6 महीने लगेंगे। और इस सच्चाई को यानी कि वो सच कह रहा है इसे जानने के लिए वो 6 महीने बाद आकर उस पेंटिंग को देख सकते हैं। इसके साथ ही पेंटर ये भी कहता है कि अब दिन निकलना शुरू हो गया है, ग्रे इज़ बिगनिंग, यानी कि जो सूरज है वो निकलना शुरू हो गया है और उसे किसी की हेल्प की ज़रूरत नहीं है, वो अकेला अपने घर जा सकता है। वो ऐसी स्टेटमेंट देता है यहाँ पर। और यहाँ पर हमारी जो स्टोरी है, हमारी जो पोएम है वो फिनिश हो जाती है। फ्रेंड्स, आपको ये पोएम कैसे लगी आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।